हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा लूथरा और आज मैं आपको बताने जा रही हूं हस्त मुद्रा चिकित्सा के बारे में। इस चिकित्सा के द्वारा बिना किसी मेडिकेशन के, बिना दवाइयों के आप कई बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है और हमारे शरीर में इन तत्वों के संतुलन पर हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ निर्भर करती है। और अगर हमारे शरीर में इन 5 तत्वों में इम्बैलेंस हो जाए तो शरीर और मन के रोगों की उत्पत्ति होती है। दोस्तों, उस भगवान ने, उस परमात्मा ने, उस गॉड ने, उस खुदा ने हमारे शरीर को स्वस्थ रखने की शक्ति भी हमारे शरीर के अंदर ही रखी है। और वो शक्ति कहाँ रखी है? हमारे दोनों हाथों की 10 उंगलियों में। जी हाँ, हाथों की उंगलियों के द्वारा हम शरीर में इन तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं और रोगों से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि हमारे 5 उंगलियों में ही ये 5 तत्व मौजूद हैं। अंगूठे में अग्नि तत्व है, तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर या फर्स्ट फिंगर में वायु तत्व है, मध्यमा या मिडिल फिंगर में आकाश तत्व है, अनामिका या रिंग फिंगर में पृथ्वी तत्व है और कनिष्का या लिटिल फिंगर में जल तत्व है। हाथों की 10 उंगलियों से विशेष प्रकार की आकृतियां यानी मुद्राएं बनाना ही हस्त मुद्रा कहलाता है और इन मुद्राओं के द्वारा तत्वों को संतुलित करके रुकी हुई या असंतुलित एनर्जी को फिर से चार्ज करके कई रोगों का इलाज किया जा सकता है, जिसे हस्त मुद्रा चिकित्सा कहते हैं। और इस मुद्रा चिकित्सा का उल्लेख घेरंड ऋषि ने मुद्रा और योगासन के बारे में बताने वाले सबसे पुराने ग्रंथ घेरंड संहिता में किया है। आइए जानते हैं हस्त मुद्रा चिकित्सा की कुछ मुद्राओं के बारे में। पहली मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा। इस मुद्रा में आपको दोनों हाथों के थम्स यानी अंगूठों और अनामिका यानी रिंग फिंगर्स के सिरों को यानी टिप्स को मिलाना है और बाकी 3 उंगलियों को सीधा तान कर रखना है। इस मुद्रा से शरीर की कमजोरी और थकान दूर होती है, आपका शरीर गठीला होता है, दिमाग शांत होता है, खुशी का एहसास होता है, शरीर में नई ऊर्जा का, नई एनर्जी का संचार होता है। इससे हमारी स्किन का रंग निखरता है और स्किन ग्लो करने लगती है। दूसरी मुद्रा है सूर्य मुद्रा। इस मुद्रा में अनामिका यानी रिंग फिंगर की टिप को अंगूठे के बेस से यानी जहां से अंगूठा शुरू होता है वहां से मिलाना है, वहां पर रखना है और फिर उसे अंगूठे से हल्का सा दबाना है और बाकी 3 उंगलियों को सीधा तान कर रखना है। इस मुद्रा से शरीर की अत्यधिक चर्बी और कोलेस्ट्रॉल बर्न होता है, वेट लॉस होता है। जिनका शरीर संतुलित नहीं है यानी कहीं से मोटा है, कहीं से पतला है, उनका शरीर संतुलित हो जाता है। इससे चिंता और तनाव कम होता है, पाचन शक्ति बढ़ती है, थायराइड ग्लैंड इस मुद्रा को करने से सही तरीके से काम करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट मुद्रा इज शून्य मुद्रा। इसे आकाश मुद्रा भी कहते हैं। इस मुद्रा में मध्यमा यानी मिडिल फिंगर के सिरे को यानी टिप को अंगूठे के बेस से टच करना है और फिर मध्यमा उंगली को अंगूठे से हल्का सा दबाना है और बाकी की 3 उंगलियों को सीधा तान कर रखना है। इससे हड्डियों की कमजोरी दूर होती है, यानी जो आर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स हैं वो अगर इसे करेंगे तो उनको काफी फायदा होगा। कान का दर्द इससे ठीक होता है, सुनने की शक्ति बढ़ती है, बहरापन दूर होता है। कई लोगों को पहाड़ों में कार में सफर करते हुए या फिर फ्लाइट टेक ऑफ या लैंड करते हुए चक्कर आते हैं, जी मिचलाता है, कान में दर्द होता है। उस समय इस मुद्रा को करने से 3 से 4 मिनट में कान का दर्द ठीक हो जाता है, आपका जी मिचलाना और चक्कर आना भी बंद हो जाता है। नेक्स्ट इज अपान मुद्रा। इस मुद्रा में अंगूठे, मध्यमा यानी मिडिल फिंगर और अनामिका यानी रिंग फिंगर के टिप्स को यानी सिरों को आपको मिलाना है और इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर को सीधा तान कर रखना है।
ये मुद्रा शरीर के सारे टॉक्सिन्स को यानी सारे विषैले पदार्थों को जो शरीर में बीमारियां पैदा करते हैं उन पदार्थों को मुंह, आंख, कान और नाक के द्वारा बाहर निकालती है। ये मुद्रा पेशाब से जुड़ी समस्याएं, किडनी से जुड़ी समस्याएं इस मुद्रा को करने से खत्म होती हैं। इस मुद्रा को करने से आपका दिल मजबूत होता है, दिल की धड़कन जो थी वो रेगुलेट होती है और कब्ज और बवासीर की समस्याएं भी इससे ठीक हो जाती हैं। जिन महिलाओं के पीरियड्स नियमित रूप से नहीं आते वो इस मुद्रा को करेंगी तो उनके पीरियड्स समय पर आने लगेंगे। प्रेग्नेंट लेडीज अगर प्रेगनेंसी के 8वें महीने के बाद इस मुद्रा को दिन में 3-4 बार 5 से 7 मिनट के लिए करें तो डिलीवरी स्मूथ हो जाती है, ज्यादा पेन का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन ये याद रखिए कि डिलीवरी के बाद इस मुद्रा को 3 से 4 महीने तक ना करें। नेक्स्ट इज ज्ञान मुद्रा। इस मुद्रा में अंगूठे और तर्जनी यानी फर्स्ट फिंगर या इंडेक्स फिंगर के सिरों को, टिप्स को आपस में मिलाते हुए बाकी तीनों उंगलियों को सीधा रखना है और दोनों हाथों की हथेलियां आकाश की ओर या सामने की ओर रहेंगी। इस मुद्रा को करने से मेमोरी बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, दिमागी तनाव और डिप्रेशन दूर होता है, चिंता, हिचकिचाहट, नर्वसनेस, आलस, सुस्ती, घबराहट इस मुद्रा को करने से उड़नछू हो जाते हैं। दिमाग को असीम शांति मिलती है। आप इस मुद्रा को करते हैं तो आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, आपकी विल पावर बढ़ जाती है और मेडिटेशन के वक्त ध्यान लगाने में इस मुद्रा से काफी हेल्प मिलती है और ये मेरी फेवरेट मुद्रा भी है। मैं इस मुद्रा को अक्सर करती हूँ, इससे मेरा दिमाग हरदम फ्रेश रहता है। इन सभी मुद्राओं को आपको डेली करना है। जो भी मुद्रा आप चुनते हैं अपने रोग के अनुसार से वो आप डेली कीजिए। आपको 1 से 2 दिन में ही अपनी प्रॉब्लम में फर्क आने लग जाएगा एंड 20 to 25 मिनट्स तक करना है आपको इसको। इसका कोई समय नहीं है, आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। अगर एक बार में आप 20 मिनट के लिए नहीं कर सकते तो 2-3 बार में ब्रेक करके भी इसको कर सकते हैं। लेकिन समय तो नहीं है, लेकिन रोज अगर आप एक ही टाइम पर इसे करेंगे तो ज्यादा फायदा होता है। एंड अगर आपके हाथ में कोई चोट लगी है या हाथ में कोई दर्द है तो आप किसी भी मुद्रा को प्लीज ना कीजिए। तो ये थी हस्त मुद्रा चिकित्सा की कुछ मुद्राएं। और भी बहुत सारी मुद्राएं हैं जिनके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, थम्स अप का बटन दबाइए। आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि उनका भी फायदा हो सके। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए अपलोड्स की जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।